स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। आइए सीधे उनके संसार में प्रवेश करें। कुछ कहानियां बोर्डरूम या बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रहती। वे कक्षाओं, चैरिटीज, खेल के मैदानों और यहां तक कि उन सड़कों तक भी फैलती हैं जहां रात में जगमगाते रेस्तरां खड़े होते हैं। मोहम्मद रफीक रंगूनवाला की यात्रा ऐसी ही एक कहानी है जो दशकों तक खाद्य ब्रांड्स से जन्मी, वैश्विक अनुभवों से निखरी और वाणिज्य से परे समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता से परिभाषित हुई। लेकिन सबसे रोचक हिस्सा यह नहीं कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि यह कि उन्होंने किस तरह कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा को मानवीय करुणा के साथ लगातार जोड़ा। रंगूनवाला का पेशेवर सफर पाकिस्तान में नहीं बल्कि ह्यूस्टन, टेक्सास में शुरू हुआ, जहां उन्होंने क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR उद्योग में अपनी विशेषज्ञता विकसित करनी शुरू की। उनका शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कैरेबियन तक फैला, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषी द्वीपों में संचालन संभाला। लेकिन उनका निर्णायक अध्याय मध्य पूर्व में उभरा, जहां उन्होंने 1986 से 1995 तक लगभग एक दशक तक KFC ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। उनका नेतृत्व तब और मजबूत हुआ जब वे UAE में KFC, पिज़्ज़ा हट, हार्डीज और हैरी रैम्सडन के डायरेक्टर ऑफ इंप्रेशंस बने। प्रत्येक भूमिका ने बहुराष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाओं के संचालन में उनकी महारत को और गहरा किया। 1999 तक रफीक पाकिस्तान लौट आए, जहां वे खाद्य क्षेत्र में घर घर पहचाने जाने लगे। लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने KFC, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, TGIF और इंडुल्ज के CEO के रूप में नेतृत्व किया। उन्होंने 2017 तक बर्गर किंग TGIF पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर COO के रूप में नेतृत्व किया। में भी सेवा दी, जिससे पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती डाइनिंग संस्कृति में एक अमिट छाप छोड़ी। उतना ही महत्वपूर्ण उनका कपोला पाकिस्तान में CEO का लंबा कार्यकाल 2001 से 2014 था, जिसने पाकिस्तान में खाद्य खुदरा क्षेत्र में ब्रांड प्रबंधन, संचालन और नए कॉन्सेप्ट विकास पर उनकी पकड़ को और मजबूत किया। रेस्तरां से परे रंगूनवाला ने अपने नेतृत्व को विविध बनाया। उन्होंने 2014 में संक्षिप्त समय के लिए शील्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम किया और फिर 2018 में मोनसलवा के CEO बने, जहां उन्होंने प्रोसेस्ड फूड में रणनीतिक विकास को आगे बढ़ाया। उनकी स्थिर चढ़ाई ने बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया, कैजुअल डाइनिंग से QSR तक और आगे FMCG तक। उन्होंने कॉर्डोबा लॉजिस्टिक्स वेंचर्स, स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड और शिक्षा व प्रौद्योगिकी संस्थानों के एडवाइजरी बोर्ड्स में उच्च स्तरीय नेतृत्व भी निभाया, जहां उन्होंने अपने व्यावसायिक ज्ञान को विभिन्न उद्योगों में जोड़ा। मार्केटिंग में MBA और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और UAE में कई डिप्लोमा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग से सुसज्जित रंगूनवाला के प्रयासों को ब्रांड विकास, स्थानीय सप्लायर सुधार, नेतृत्व, नवाचार और टीम बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से मान्यता मिली। फिर भी वे जमीन से जुड़े रहे, खेल, संगीत और पढ़ने के व्यक्तिगत शौक रखते हुए, ऐसे नेता का चित्र प्रस्तुत करते हुए जो पेशेवर अनुशासन और व्यक्तिगत समृद्धि दोनों के प्रति समर्पित थे। उतना ही आकर्षक उनका आजीवन सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण है। वे पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष, ईमान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बने। सीना हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के CEO एंड ट्रस्टी के रूप में उन्होंने वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को विस्तारित किया। उनके मानद पदों में मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और मेमन प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष शामिल हैं, जबकि उन्होंने कराची बिजनेस फोरम के उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवा की। वे एलुमनी नेटवर्क्स के संरक्षक और पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम के संस्थापक सदस्य भी रहे। विदेश में शुरुआती वर्षों में वे पाकिस्तान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के जनरल सेक्रेटरी रहे और टेक्सास के इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बोर्ड सदस्य के रूप में योगदान दिया। ये सहभागिताएं घर हो या विदेश, हर जगह सेवा की उनकी निरंतर इच्छा को दर्शाती हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक संवाद में भी रंगूनवाला ने अक्सर अनदेखी की जाने वाली वजहों के लिए अपनी आवाज उठाई। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स, KFC और पिज़्ज़ा हट जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की स्थानीय फ्रेंचाइज का बचाव किया, यह कहते हुए कि बहिष्कार का असर हजारों स्थानीय कर्मचारियों और पाकिस्तान के कर राजस्व पर पड़ता है। उनकी आवाज संतुलन की बनी, वैश्विक राजनीति को स्वीकारते हुए भी स्थानीय आजीविका पर जोर देते हुए। ह्यूस्टन के रेस्तरां से लेकर दुबई के बोर्डरूम तक और कराची की डाइनिंग टेबल से लेकर पाकिस्तान के अस्पतालों और कक्षाओं तक, मोहम्मद रफीक रंगूनवाला ने जितना समुदाय के लिए जिया, उतना ही वाणिज्य के लिए।
उनका 36 वर्षों का करियर रेस्तरां, एफएमसीजी और स्वास्थ्य सेवा में हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ ब्रांड्स के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, नवाचार और सेवा के बारे में है। और जबकि उनके कॉरपोरेट उपलब्धियां उन्हें क्यूएसआर उद्योग का दिग्गज बनाती हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और परोपकार में छोड़ी गई शांत विरासत आज उन जिंदगियों को समृद्ध कर रही है जो किसी मेन्यू की पहुंच से कहीं आगे हैं।